प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम शनि से बनने वाले पंच महापुरुष योग अर्थात सस नामक पंच महापुरुष योग की चर्चा करेंगे। कुंडली में सस योग कब बनता है, शनि ग्रह किस राशि में कहाँ बैठा हो तो सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। आइए देखें। जब किसी जातक की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में से किसी भी भाव में शनि अपनी राशि अर्थात मकर या कुंभ में या अपनी उच्च राशि तुला में स्थित होता है तो सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। जब शनि अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में लग्न से केंद्र में अर्थात 1, 4, 10, 1, 4, 7, 10 भाव में से किसी भी भाव में स्थित होता है तो सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। सस नामक पंच महापुरुष योग कब बनता है? जब शनि अपनी राशि अर्थात मकर या कुंभ में स्थित हो या अपनी उच्च राशि अर्थात तुला में स्थित हो। कहाँ स्थित हो? लग्न से केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में से किसी भी भाव में स्थित होता है तो सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। 1, 4, 7 या 10 भाव में। दर्शकों, शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, शनि क्रूरता के देवता माने जाते हैं। शनि से जिस भी जातक की कुंडली में सस नामक राजयोग बनता है ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है, लंबी उम्र जीने वाला होता है और कूटनीति में माहिर होता है। दर्शकों, सस योग में जन्म लेने वाले जातक अनुशासन प्रिय होते हैं, दृढ़ता और जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वाह करते हैं। सस योग में जन्म लेने वाले जातक यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। ये लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, चाहे वह हवाई यात्रा हो, चाहे ट्रेन से यात्रा करना हो या पानी के जहाज से यात्रा करनी हो। ये यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं, इनको हर यात्रा में आनंद आता है। ये जिद्दी, साहसी और जल्दी गुस्सा होने वाले स्वभाव के होते हैं। दर्शकों, सस योग में जिस जातक का जन्म होता है ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, जिसके कारण छिद्रान्वेषी हो जाता है अर्थात स्वयं का ज्ञान इतना अधिक मानते हैं, अपने को इतना ज्ञानी मानते हैं कि दूसरे में छिद्रान्वेषण करते हैं।
दूसरे में कमियां खोजने का काम करते हैं, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और दूसरों पर बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। दर्शकों, शनि से बनने वाले सस योग जिस भी जातक की कुंडली में होता है, यदि योग पूर्ण शुभ है अर्थात पापक ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, 6, 8, 12 से संबंध नहीं है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से या तो न्यायाधीश होता है या राजकीय सेवा में बहुत जिम्मेदारी पूर्ण कर्मठ पद पर स्थित होता है, या फिर राजनीति के क्षेत्र में एक कुशल राजनीतिज्ञ होता है और अथक परिश्रम करने वाला होता है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में शनि से सस योग बनता है, ऐसा जातक बड़ा सत्य का पालन करने वाला होता है, सत्यनिष्ठ होता है। ऐसा जातक बहुत परिश्रमी होता है, अंत तक हार नहीं मानता है, कभी अपने को कभी भी कमजोर नहीं मानता है, निरंतर प्रयास करता रहता है। यदि 1 बार 2 बार असफलता भी हाथ लगे तब भी ये अपने परिश्रम और लगन से, दृढ़ संकल्प से लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में सस योग होता है, ऐसा जातक कारपोरेट क्षेत्र में या किसी अन्वेषण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक नाम और प्रतिष्ठा अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम से बहुत धनी होते देखे गए हैं, अर्थात इनमें परिश्रम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। दर्शकों, यदि कुंडली के प्रथम भाव में शुभ सस योग बन रहा है तो ऐसा जातक मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर लग्न में सस योग कमजोर बन रहा है अर्थात पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या पापक ग्रहों की युति है या 6, 8, 12 से कहीं संबंध है, तो ऐसा जातक मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर भी होता है और मानसिक और शारीरिक यातनाएं ऐसे जातक को मिलने की संभावनाएं होती हैं। यदि चतुर्थ भाव में सस योग बन रहा है तो ऐसा जातक आध्यात्मिक और पारिवारिक रूप से बहुत मजबूत होता है। यदि शुभ सस योग चतुर्थ भाव में बन रहा है तो ऐसा जातक आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला होता है और पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है ऐसे जातक। लेकिन यहीं पर अगर चतुर्थ भाव में सस योग कमजोर बन रहा है अर्थात शनि पर पापक ग्रहों की युति या दृष्टि है या 6, 8, 12 से कहीं संबंध है, तो ऐसा योग आध्यात्मिक और पारिवारिक कमजोरी प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक आध्यात्मिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, अध्यात्म में अरुचि भी हो सकती है ऐसे जातकों को, और ऐसे जातक परिवार से दूर भी हो सकते हैं, सुख साधन से दूरी बन सकती है इनकी। दर्शकों, यदि सप्तम भाव में सस योग बन रहा है, शुभ सस योग सप्तम भाव में है, तो ऐसा जातक पारिवारिक या यूं कहें कि वैवाहिक जीवन बड़ा सफल होता है ऐसे व्यक्ति का, वैवाहिक जीवन सुखी होता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन यहीं पर यदि सस योग सप्तम भाव में कमजोर है अर्थात 6, 8, 12 से संबंध है सस योग का, या सस योग में शनि पर पापक ग्रह की दृष्टि है या पापक ग्रह की युति है और कहीं 2 या 2 से अधिक पापक ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन नारकीय हो सकता है। ऐसे व्यक्ति
का तलाक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अविवाहित रह सकते हैं। दर्शकों, यदि दशम भाव में शनि शुभ स्थिति में है, शनि से सस योग मजबूत स्थिति में बन रहा है, तो ऐसा जातक बहुत परिश्रमी होता है और परिश्रम से अपने धन, पद, प्रतिष्ठा अर्जित करता है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि कुछ समय लग जाए उसे, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है। लेकिन दर्शकों, यदि शुभ सस योग दशम भाव में बन रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्रजा का पालन करने वाला भी होता है। लेकिन यहीं पर अगर दशम भाव में शनि कमजोर है, सस योग, शनि से बनने वाला सस योग कमजोर है, अर्थात शनि पर पापक ग्रहों की दृष्टि है या पापक ग्रहों की युति है या 6, 8, 12 से कहीं संबंध है, तो ऐसा जातक बहुत परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त कर पाता है, या कई बार बहुत परिश्रम करने के बाद भी असफलता हाथ लगती है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली भी देखें कि क्या अपनी कुंडली में भी आपके सस योग बन रहा है, और यदि सस योग बन रहा है तो क्या उसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं आप में। और अगर कहीं आप निराश, हताश हैं तो बिल्कुल हताश न हो। यदि आपकी कुंडली में सस योग है तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कब होगी? जब शनि की दशा अंतर्दशा होगी, जब शनि के मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा होगी, जब केंद्र के ग्रहों की दशा अच्छी होगी, जो केंद्र के स्वामी हैं उन ग्रहों की दशा होगी, शुभ ग्रहों की दशा होगी। ऐसी स्थिति में सस योग का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप भी आजमाएं, कुंडली देखें और विचार करें कि क्या सचमुच में आपकी कुंडली में सस योग है, और सस योग है तो कितना परिणाम आपको मिल रहा है उसका। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9140 81 92 64 9140819264। और सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में, और किसी भी समय आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज यहीं तक। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।